किसी माँ का लाल था, किसी बीवी का सुहाग था, किसी बहन का भाई था, हम सबके बारे में हम लोग दुख प्रकट करते हैं, हम लोग दुख जताते हैं और सभी को हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन एक चीफ मिनिस्टर का ये कहना कि नहीं टीएमपी के लोग भी मारे गए हैं, इसका मतलब कांग्रेस के लोग या सीपीएम के लोग मारे गए हैं, तो कौन सी बड़ी बात है कि 5 तारीख से बीजेपी के ब्लॉक लेवल के नेता के घर पे जाकर के घेराव करना, ऐसा कोई राजनीति होता नहीं है। ये आरएसएस का चाल है और इस चाल को ममता बनर्जी अपने हिसाब से अपने कर्मी के जरिए बीजेपी के ब्लॉक लेवल के नेता को स्थापित करे कि हाँ यही नेता है बीजेपी का। सबसे पहले हत्या अगर मंगरी बंगाल में पंचायत इलेक्शन में अगर किसी का हुआ है तो मुर्शिदाबाद में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता का हुआ। वहीं से शुरुआत होती है, नॉमिनेशन फाइल करने से पहले से ही। मैं हूं तनवीर, आप देख रहे हैं दाइको लाइव। बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान 57 लोगों की हत्या होने के खिलाफ आज कांग्रेस की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई है। दिखा सकते हैं कि तस्वीर में इंदिरा गांधी स्टैचू के सामने आज कांग्रेस के कार्यकर्ता ने 57 मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई है। इस सिलसिले में हम कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता से बात करेंगे कि उनका क्या डिमांड है। आज हम लोग यहाँ पर तारामंडल के सामने में इंदिरा गांधी बेदी के नज़दीक में आज जो भी हमारे लोग कांग्रेस कर्मी आज पंचायत इलेक्शन में जो लोग शहीद हुए हैं, आज उनका यहाँ पर नाम और फोटो के साथ में हम लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। और देने की एक और ख़ास वजह कि 21 जुलाई को जो शहीद दिवस का प्रोग्राम मनाया जाता है, जो हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो 21 दिसंबर को हाईजैक बोला जाए, क्योंकि जो लोग शहीद हुए थे वो भी कांग्रेस के लोग थे। उस वक्त में कांग्रेस की यूथ की प्रेसिडेंट थी, लेकिन 21 जुलाई को उन्होंने इसको दिखाने की कोशिश की है कि टीएमसी का प्रोग्राम है और हर साल वो मनाती है। तो एक शहीद दिवस के एक जलसे से उन्होंने इस बात को कहा कि नहीं हमारे टीएमसी के लोग भी मारे गए हैं। तो आज एक चीफ मिनिस्टर का ये बात को कहना आज उनके लिए शर्म की बात हो सकती है। शर्म आनी चाहिए उनको कि जो पूरे प्रांत की बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, उनको ये बात बोलना कि नहीं टीएमसी के लोग मारे गए हैं, कांग्रेस के लोग नहीं मारे गए हैं, जबकि वो सबके लोगों की चीफ मिनिस्टर हैं। हम लोग तो ये बात को कहते हैं कि चाहे टीएमसी के लोग हों, सीपीएम के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, तमाम ही लोग ही बंगाली थे, बंगाल के थे। किसी माँ का लाल था, किसी बीवी का सुहाग था, किसी बहन का भाई था, हम सबके बारे में हम लोग दुख प्रकट करते हैं, हम लोग दुख जताते हैं और सभी को हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन एक चीफ मिनिस्टर का ये कहना कि नहीं टीएमसी के लोग भी मारे गए हैं, इसका मतलब कांग्रेस के लोग या सीपीएम के लोग मारे गए हैं, तो कौन सी बड़ी बात है। उनका ये कहना ही बहुत बड़ी शर्म वाली बात है। हम लोगों ने इसका भी हाईकोर्ट में अपील किया है और जब तक ये जो खेल तमाशा हुआ है, एक तरह का इलेक्शन को लेके, गणतंत्र को लेके एक मजाक बनाया गया है, इसके लिए हम लोग हाई कोर्ट में अपील किया है हम लोगों ने। जब तक इसका विचार नहीं आता हम लोग इस बात की आवाज़ उठाते रहेंगे, हम लोग लड़ते रहेंगे, क्योंकि किसी का भी खून हो, चाहे वो टीएमसी के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, सीपीएम का खून है, वो रायगा नहीं जाना चाहिए और इसके बाद में ऐसा कोई मामला नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमेशा इलेक्शन होता रहेगा और इसी तरह से बंगाल की मिट्टी लाल होती रहेगी। देखिए आज जो है पता है कि पंचायत 2023 का जो पंचायत है वो ख़त्म हो चुका है। उसके बाद भी मगरी बंगाल के अंदर में संतरास, हत्या, खून, हानाहानी, घर जलाना, अपोजिशन को घर से बेघर करना, घर में इलाके में दाखिल होने नहीं देना, ये सिलसिला चला आ रहा है, ये चलता जा रहा है। यहाँ प्रशासन खामोश बैठी है, अपोजिशन को कोई निरापत्ता दे नहीं पा रही है, सिक्योरिटी दे नहीं पा रही है और साथ ही साथ स्टेट इलेक्शन कमीशन राजीव जी वो भी मौन बैठे। सबसे पहले हत्या अगर मंगरी बंगाल में पंचायत इलेक्शन में अगर किसी का हुआ है तो मुर्शिदाबाद में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता का हुआ। वहीं से शुरुआत होती है, नॉमिनेशन फाइल करने से पहले से ही। जिस वक्त राजीव सिन्हा ने अनाउंसमेंट किया था, देखिए अब तक 56 लोग मारे जा चुके हैं, उनके परिवार को कंपनसेशन मिलना चाहिए और जिन लोगों ने हत्या की है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एफआईआर अगर नहीं हुआ है तो एफआईआर करनी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज पूरा भारत मगरी बंगाल की तरफ देख रहा है, जहां पूरे भारत में किसी भी राज्य में पंचायत इलेक्शन में खूनाखूनी और रायजनी और हत्या नहीं होती, लेकिन क्या वजह है कि मगरी बंगाल एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पर 56 लोग हर पंचायत इलेक्शन में इसी तरह की तादाद में लोग मारे जाते हैं। देखिए जहां हम लोग बिहार का उदाहरण देते थे, जहां पर यूपी का उदाहरण देते थे, आज वहां पर पंचायत इलेक्शन में एक भी लोग मारे नहीं जाते, कोई हत्या नहीं होती, लेकिन मगरी बंगाल में हत्या होती है। मैं समझता हूं कि राज्य इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन कमीशन राजीव सिन्हा से मेरी अपील है, दिराना अपील है कि आइंदा आने वाला पंचायत इलेक्शन किसी भी पार्टी सिंबल में ना किया जाए, ये बेहतर होगा। पार्टी सिंबल में होने का मतलब है कि हत्या हो रही है। आप बिहार में देखें, पार्टी सिंबल में पंचायत इलेक्शन नहीं होता है, वहाँ का प्रधान, वहाँ का मुखिया वो किसी पार्टी का नहीं होता है,
आम आदमी होता है निर्दलीय खड़ा होता है, और यही सिस्टम मगरबी बंगाल में लागू करना होगा, वरना ये हत्या कभी नहीं रुक सकती। जिस तरह से 54 आदमी 55 आदमी का खून हुआ है, सबसे पहले इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार निर्वाचन कमीशन को बनना चाहिए, जिसके निगरानी में ये इलेक्शन हुआ। खून किया यहाँ के स्टेट हेड जो है ममता बनर्जी के निगरानी में खून हुआ। इन लोगों को जिम्मेदार बनाना चाहिए इस खून का, और मुकदमा करके इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों 21 तारीख को जो एक सम्मेलन इन्होंने किया धर्मतल्ला के धरती पे, और वहाँ पे उन्होंने एक प्रोग्राम लिया है कि 5 तारीख से बीजेपी के ब्लॉक लेवल के नेता के घर पे जाकर के घेराव करना। ऐसा कोई राजनीति होता नहीं है, ये आरएसएस का चाल है। और इस चाल को ममता बनर्जी अपने हिसाब से अपने कर्मी के जरिए बीजेपी के ब्लॉक लेवल के नेता को स्थापित कर रही कि हाँ यही नेता है बीजेपी का। यानी कि ये जो सेटिंग का गेम है, उस मंच 21 तारीख के मंच से भी ममता बनर्जी ने साबित कर दिया कि हम आरएसएस के साथ मिल करके बीजेपी को इस स्टेट में फैलाने का काम कर रही है। कुछ जगह में घटना हुआ, एक मौत भी इंसानियत का खून होता है। और आज जो खून हुआ है 54-55 लोगों का, ये मालवीय जी के कहने से बदल नहीं जाएगा। इतिहास हो गया है ये कि जिस तरह से बिहार को जंगल राज बोला जाता था, आज उस जंगल राज को भी पीछे छोड़ दिया बंगाल ने। पश्चिम बंगाल का इलेक्शन एक अनोखा इलेक्शन हो गया है, जहां पे शासक दल को खून बहाना जरूरी हो गया है। इस हिंदुस्तान के धरती पे ऐसा पूरे कोई भी प्रदेश नहीं है जहां पे इस तरह का इलेक्शन होता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, निर्वाचन कमीशन सब आंख मूंद करके यही कह रहा है सब ठीक हुआ है। तक 57 जो है राजनीतिक, हर राजनीतिक मिला के 57 हत्या हुआ है। 250 के ऊपर हर राजनीतिक दल का कर्मी या नेता अभी अस्पताल चिकित्सा चल रहा है। तो इसको लेके ये जो बात है, ये सही सच्चा बात है। इसको बीजेपी और तृणमूल जो बीजेपी मूल कहा जाता है, वो लोग गुमराह कर रहा है। पश्चिम बंगाल का लोगों को गुमराह कर रहा है, पूरा इंडिया का गुमराह कर रहा है, और पूरा वर्ल्ड जो देख रहा है उसको भी गुमराह करने का कोशिश है। ये बीजेपी का साठगांठ